तो दारा कारक क्या है और वो कैसे देखते हैं अपनी कुंडली में? तो दारा कारक में प्रमुखता तो इस बात की होती है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे कम अंशों पे है, वही हमारी कुंडली में दारा कारक की भूमिका का निर्वाह करता है। क्योंकि कई बार अगर हमारा दारा कारक ही हमें फलित नहीं दे पाए, शुभता ना दे पाए, तो संतान पक्ष अधूरा रह जाएगा हमारा। जब भी आप अपनी साझेदारियों को देखें, जब भी आप अपनी पार्टनरशिप को देखें, वो देखें, तो उन सभी में दारा कारक की भूमिका प्रमुख रही। रिलेशनशिप और लव मैरिज की बात करते हैं तो दारा कारक की प्रमुखता बहुत आगे रहती है। अब हो सकता है हम जो है शनि कारक हैं और हमारा जो स्पाउस मिल गया वो बुध कारक मिल गया, ठीक है, तो यहाँ हमें पसंद नहीं है उनका मेल जोल। बिल्कुल, यहाँ हमें उतनी बातें ना हो पाए। अगर लड़के का दारा कारक मंगल है जी और लड़की का दारा कारक शुक्र है जी, तो बेस्ट कपल। तो बस ये हुआ ना सोने पे सुहागा वाली बात। तो यहाँ अब इंटीमेसी तो बहुत अच्छी है। अब जैसे कि जिनका शुक्र दारा कारक है और घर में बहुत धार्मिक कार्य हैं, तो शुक्र वाले निभाते धार्मिक कार्य या फिर उनका अलग ही रहता है कि नहीं भाई हमें तो सिर्फ रोमांस चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, शुक्र है तो वो अपना गुरु तत्व भी छोड़ता नहीं है। मैम, जिनकी शादी हो गई वो बेचारे क्या उपाय करें क्योंकि दारा कारक सही हो जाए? देखिए, ऐसे में आप क्या करें कि अपने जीवन साथी को गुलाब का फूल जरूर दिया करें। शुक्रवार? बिल्कुल, कोई वैसे तो मैं कहूँगी किसी भी दिन दो, बेस्ट है ये चीज। उनको हर दिन पसंद आएगा। हाँ बिल्कुल, आप उपाय इस तरीके से मत कीजिएगा। आजकल मैं देखता हूँ लोग कहते हैं शुक्र स्ट्रॉन्ग करना है, यहाँ पे 24 नंबर लिख दो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक आनंद। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो जान पाए कि उनका फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा और फ्यूचर पार्टनर के ट्रेट्स क्या होंगे, वो दिखेंगे कैसे, उन्हें कहाँ मिलेंगे। इसी पे आज हम बात करेंगे। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में दारा कारक एक कारक होता है जो बताता है कि आपके स्पाउस कहाँ से मिलेंगे, कैसे दिखेंगे। आज इसी चर्चा में बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषी आचार्य राजरानी मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। मैम, यूँ तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर बात करते रहते हैं, आज हम बात करेंगे जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जिसमें दारा कारक हमने चुना है। तो दारा कारक क्या है और वो कैसे दिखते हैं अपनी कुंडली में? अच्छा, देखिए, जब हम बात करते हैं ना जैमिनी ज्योतिष की, तो ये एक ज्योतिष का एक खास अंग है। ये उसी तरीके से है जैसे हम पराशर जी का पराशर लेते हैं वैदिक के रूप में। और जब हम जैमिनी की बात करते हैं तो जैमिनी ऋषि हुए जिन्होंने अपने सिद्धांतों को अपने अनुसार, गणनाओं के अनुसार जो भी कुछ हमारे समक्ष रखा, वो जैमिनी ज्योतिष के रूप में हम सभी के सामने है। तो जैमिनी ज्योतिष में जब बात आती है दारा कारक की, तो ये वो कारक है जो आपके जीवन साथी के लिए तो प्रमुखता से देखा ही जाता है। और जब इसकी बात आती है कि ये किस तरीके से देखा जाता है, तो जैमिनी ज्योतिष में जब हम 7 कारकों की बात करते हैं, जैसे कि हमारे अमात्य कारक, आत्म कारक, भ्रातृ कारक, तो इन सभी के जो भी क्रम अनुसार आता है, उसमें सबसे जो अंतिम पड़ाव है वो हमारा दारा कारक का है। तो दारा कारक में प्रमुखता तो इस बात की होती है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे कम अंशों पे है, वही हमारी कुंडली में दारा कारक की भूमिका का निर्वाह करता है। अच्छा। और जो दारा कारक है वो एक मुख्य रूप से मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सिर्फ वैवाहिक जीवन की ही बात कर रहा है, वो कई अन्य चीज़ों की बात कर रहा है। उसी के कारण हमारी कुंडली के कई भाव प्रकाशित भी होंगे, क्योंकि कई बार अगर हमारा दारा कारक ही हमें फलित नहीं दे पाए, शुभता ना दे पाए, तो संतान पक्ष अधूरा रह जाएगा हमारा। अच्छा। हमारा पारिवारिक सुख अधूरा रह जाएगा। हमारी जो जीवन की इच्छाएं हैं, जो हम भौतिक जीवन में जीते हैं चीज़ों को लेके, वो सब कुछ अधूरी रह जाएंगी अगर दारा कारक पुष्ट ना हो, मजबूत ना हो, शुभस्त ना हो। तो यानी कि एक दारा कारक आपकी कुंडली के कई भावों को प्रकाशित करने का कार्य करेगा। तो जब भी आप अपने वैवाहिक जीवन को देखें, जब भी आप अपनी साझेदारियों को देखें, जब भी आप अपनी पार्टनरशिप को देखें, सामाजिक स्थिति को देखें, या जो भी कार्य क्षेत्र होता है वो देखें, तो उन सभी में दारा कारक की भूमिका प्रमुख रही है। एक अग्रणी रूप में दारा कारक आपके जीवन के मतलब तमाम उन रंगों को सामने लाएगा जो आपसे छुपे हुए थे। अब दारा कारक में कई भ्रांतियां, जैसे यही सबसे ज़्यादा है कि हम इसे लाइफ पार्टनर के लिए देखते हैं, वो तो हम देखते ही देखते हैं। इसके अलावा लाइफ पार्टनर आपको कैसा मिलने वाला है, लाइफ पार्टनर आपको कहाँ मिलने वाला है,
उसके रंग रूप की स्थिति क्या होगी, उसकी फैमिली की बैकग्राउंड क्या होगा, उसके क्या मतलब उसका नेचर क्या होगा, उसका स्वभाव क्या होगा, कहाँ से वो हमें प्राप्त होगा, किस दिशा से हमें उसकी प्राप्ति होगी, ये समस्त कारक भी उसमें जुड़ते चले जाते हैं दारा कारक में। और जब हम अपने कार्य क्षेत्रों की बात करें, या कई बार होता है कि हम साझेदारियों में कुछ करना चाहते हैं, ये साझेदारी सिर्फ हमारे जीवन साथी के साथ नहीं होगी, ये साझेदारी हमारी पब्लिक रिलेशन में भी आएगी, सामाजिक रूप में भी आएगी, राष्ट्र के रूप में भी आएगी। जब हम उन्नयन में भी जाते हैं, जब हम राष्ट्रों की बात करते हैं, देशों की बात करते हैं, तब भी ये स्थिति काफ़ी अपना असर दिखाती है। तो दारा कारक एक छोटे से पक्ष की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा पक्ष है जो आपके जीवन को कई तरीके से प्रभावित करेगा। दारा कारक आपको बताएगा कि आपके जीवन का मतलब आपका पार्टनर आपके साथ कितनी अच्छी ट्यूनिंग रखता है, उसके साथ आपका अलगाव तो नहीं होगा, आपकी स्थिति तलाक के करीब तो नहीं पहुंच रही है, या जो आप रिलेशनशिप चाह रहे हैं क्या वो वैसा ही मिलेगा। कई बार हम वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंधों की जब बात करते हैं कि लव रिलेशनशिप और लव मैरिज की बात करते हैं, तो दारा कारक की प्रमुखता बहुत आगे रहती है। उसे देखना, उसे समझना हमारे रिलेशनशिप को बहुत आगे तक ले जाता है। कई रिलेशन जो है वो बीच में टूटते हैं। लव मैरिज में मतलब जो लव मैरिज करना चाहते हैं वो विवाह नहीं कर पा रहे होते तो लव लाइफ में दारा कारक से दिखते हैं। बहुत ज़्यादा संभावना इसमें आती है कि आपका दारा कारक उसमें प्रमुख भूमिका निभाए। उसका होना आपके रिश्ते को, आपके प्यार को, जैसे हम कह सकते हैं कि सोलमेट को बताने वाला भी बन जाता है। और यही चीज़ आपके करियर में मतलब जब हम अपने, कुछ लोग होते हैं ना अपने जीवन में करियर को ही इतना वो प्रमुख बना लेते हैं कि उसे भी सोलमेट की तरह ही मतलब देखते हैं कि मैं अपने जीवन में व्यक्तित्व को कैसे निखारूंगा, मैं कैसे कार्य करूंगा समाज के लिए, अपने लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो वहाँ भी दारा कारक प्रमुख रूप से आपका सहयोग करता है। जैसा आपने बताया कुंडली में जो सबसे कम डिग्री वाला प्लेनेट होता है जी, वो दारा कारक है जी। इसमें राहु केतु भी हैं जी, राहु केतु को यहाँ अलग किया गया है। अच्छा। यहाँ हमें दिए गए हैं सूर्य महाराज की स्थिति, बुध की स्थिति, शुक्र की स्थिति को देखा जाएगा, शनि देखे जाएंगे, गुरु महाराज और चंद्रमा की स्थिति को देखा जाएगा जब दारा कारक की बात आएगी। और राहु केतु का यहाँ स्थान नहीं होगा। लेकिन जब हम इसकी दृष्टियों की बात करेंगे दारा कारक में, या इसके संबंध की बात करेंगे, भाव स्थिति की, राशियों की, तब राहु का केतु का इस पे प्रभाव देखा जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। तो मैम हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सभी 7 ग्रहों की कि अगर वो दारा कारक किसी कुंडली में होते हैं तो कैसे ट्रेड्स मिलते हैं इस हाउस के। बिल्कुल। सबसे पहले बात करें सूर्य की। जी, तो सूर्य की अगर किसी का दारा कारक सूर्य है तो उसमें क्या ट्रेड्स मिलते हैं। देखिए सूर्य जब दारा कारक की भूमिका निभाता है तो एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, शुभ स्थिति मानी जाती है। वैसे कुछ ग्रहों की एक अपनी शुभता है तो कहीं कहीं कमजोरियां भी हैं। जैसे अगर हम सूर्य के दारा कारक होने की बात करें तो सूर्य की स्थिति आपको एक ऐसा जीवन साथी देगी जो निडर होगा, जो स्वाभिमान से भरा होगा, जो लोगों का नेतृत्व करने में आगे होगा, परिवार में सबसे आगे बढ़कर आपके लिए काम करेगा, और जिसका प्रेम भी इतना शुद्ध होगा कि वो कहीं और आपको जाने नहीं देने देगा। ये स्थिति आएगी। और यही बात आती है कि जब नेगेटिव बातों में चले जाए सूर्य की स्थिति को देखने के लिए, तब पॉजेसिवनेस जिसे हम कहते हैं वो भी आ जाएगा आपके प्रेम में, और जीवन साथी की जिद भी आ जाएगी, क्रोध भी आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से सूर्य जब दारा कारक बनेगा तो कहीं आपका एक स्टेटस मिलेगा आपको अपने जीवन साथी से, वो काफ़ी मान सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी होगा, और उसके साथ संबंध जुड़ेगा तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन कुछ अलग पक्ष हैं, अगर वो होगा तो क्रोध भी होगा उसमें, उसकी जिद भी होगा, उसका अपना ईगो भी होगा। तो यहाँ देखना जाएगा कि आप कौन से उसके हैं, राशि के संबंध के हैं, और आपका सूर्य है दारा कारक, तब आपकी ट्यूनिंग उनके साथ कैसी बनेगी। यानी अगर वो आपके साथ मैत्री संबंध का है तो बहुत अच्छी बन जाएगी। वहीं अगर शत्रु पक्ष जैसे शनि आ जाए आपकी स्थिति में और दारा कारक आपका सूर्य बन रहा है, तब प्यार संबंधों में थोड़ा सा ठंडापन, शीतलता और नीरस, ऐसी चीज़ों का प्रभाव आएगा। ठीक है मैम, जिनकी शादी हो चुकी है जी। और उनकी कुंडली में सन दारा कारक है, जी। तो मनाने का भी आप कुछ बता दो कि सन जिनके दारा कारक है उनको मनाया कैसे जाए। देखिए दारा कारक हैं अगर सन, तो आप सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप सूर्य के लिए कुछ ना कुछ हर रविवार के दिन कुछ उपाय करिए, जिसमें से है आपको गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। अच्छा।
ये दारा कारक को शुभता देगा। यानी अगर आपके रिश्तों में क्लैश बढ़ रहा है, अलगाव है, दूरी है, क्योंकि जब सूर्य दारा कारक बनता है तो कोई ना कोई दूरी आ ही जाती है किसी ना किसी कारण से। तो रविवार के दिन इस उपाय को कीजिए, आपको शुभता देगा। और इसके अलावा सूर्य की उपासना से सबसे उत्तम है। ऐसा कहा जाता है कि जो सन होता है उसको पसंद है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसको बढ़ा चढ़ा के बोले, तो वो बहुत कृपा देता है उसके ऊपर। तो ऐसा भी है कि जिसके पार्टनर अगर सन वाले हों तो उनको ऐसे ही बात करते रहो, उनको अथॉरिटी दो, उनसे बात करो तो वो आपको ज़्यादा मानेंगे, ऐसा भी है? बिल्कुल ऐसा है कि वो ये, लेकिन यहाँ ना फिर कई चीज़ों में ऐसा लगता है कि चापलूसी हो रही है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, सूर्य चापलूसी नहीं पसंद करता, याद रखिएगा। सूर्य की स्थिति दारा कारक में चापलूसी नहीं चाहेगी, वो सच्चा प्रेम चाहेगा, वो लाग लपेट नहीं जाएगा। वो पता चल भी जाएगा उसे कि आप कितने टाइम तक उसके साथ ऐसा धोखा करोगे, तो ऐसा स्थिति नहीं है। वो एक प्योर अपने लिए रिश्ता चाहता है जो बिल्कुल शुद्ध हो, पवित्र हो और उसके साथ निभाने वाला हो। तो अपने आप स्थिति बेहतर है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात रही कि सन वाले जो हैं वो देख पा रहे होंगे कि अगर उनकी कुंडली में दारा कारक सन है तो ये सारी ट्रेड्स आपको मिलने वाले हैं अपने स्पाउस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं चंद्रमा की। किसी की कुंडली में अगर चंद्रमा दारा कारक होता है तो वो कैसे ट्रेड्स मिलते हैं स्पाउस के? देखिए, जब चंद्रमा दारा कारक आता है तो एक बहुत ही शुभता वाला स्थिति लेकर ही आता है। चंद्रमा में जो शीतलता है, जो उसमें कोमलता है, वो आपके रिश्ते में भी दिखाई देगी। यानी आपका पार्टनर भी उस स्वरूप में होगा ही होगा। भावनाएं उनमें बहुत होंगी, इमोशन बहुत हैवी रहेंगे और सभी के साथ चलने की, मिलकर आगे बढ़ने की उनकी इच्छा भी होगी। थोड़ा ये रहेगा कि मूडी भी होंगे, स्वभाव में बदलाव भी बहुत देखने को मिलेंगे। और जब रिश्तों की बात आएगी तो वो चाहेंगे कि आप जिम्मेदारी संभालें, ऐसे पार्टनरशिप की वो भी मांग करेंगे। यानी दारा कारक आपका अगर चंद्रमा है तो आपका जो स्पाउस होगा, जीवन साथी, वो चाहेगा कि आप उसके साथ हर स्थिति में खड़े रहें, हर कंडीशन में उसके साथ आगे बढ़ें, निभाएं उनके साथ। और उनके लिए प्रेम मोहब्बत, अब यहाँ थोड़ी सी यहाँ आ जाती है, जैसे सूर्य की स्थिति में बोला ना आपने, इनको चाहिए बहुत लगाव चंद्रमा की स्थिति में, तो इनको दिखाना पड़ता है और थोड़ा जताना पड़ेगा कि मैं प्रेम करता हूँ आपसे। तो यहाँ थोड़ा दिखाना, जताना इनको जरूरत पड़ती ही है। कृष्ण चंद्रमा पक्ष में जताना जरूरी होता है। हाँ। बिल्कुल, तब थोड़ा निर्बल हो जाएंगे दारा जी, तब यहाँ पे इनको देना पड़ेगा और थोड़ा इनको मूवमेंट देनी पड़ेगी आपको अपनी तरफ से। लेकिन एक अच्छा रिश्ता मिलता है, कोमल रिश्ता मिलता है, कठोरता नहीं मिलती है, जिद इतनी नहीं मिलेगी, आपके साथ जुड़ेंगे, समझेंगे आपके रिश्तों को। माँ जैसा स्वभाव भी रहता है चंद्रमा जिनका? बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैंने बोला कि इमोशन, कोमलता, मतलब जितना भी एक स्त्री तत्व जैसा आपको गुण मिलेगा ना, वो आपको चंद्रमा के दारा कारक के रूप में दिखाई जरूर देगा। अगर पुरुष है तो उसमें भी यही रहेगा? बिल्कुल रहेगा, लगाव रहेगा, वो आपकी बात, इमोशन ज्यादा हैवी रहेंगे। कई पुरुष होते हैं जो भावनात्मक रूप से काफी वो रहते हैं, कुछ इतने कठोर होते हैं, दिखा नहीं पाते। तो हर व्यक्ति का अपना अपना स्वरूप है। अपीयरेंस मैम? अपीयरेंस में बहुत अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, नैन नक्श अच्छे होंगे। अगर वर्ण रूप से मतलब ज़्यादा गोरे नहीं, लेकिन नैन नक्श में बहुत अच्छे होंगे। और साथ में उनकी जो देह होगी वो भी काफ़ी पुष्ट होगी, अच्छी होगी। ये चीज़ें उनमें देखी जाएंगी। अच्छा, अब मैम अगर जिनकी कुंडली में मून अगर है दारा कारक, तो अगर उनकी शादी हो गई तो वो क्या उपाय करें जिससे उनका दारा कारक अच्छा प्रभाव दे उनको लाइफ में? देखिए, सबसे अच्छा है कि आप मून को शुभ कीजिए, ये सबसे अच्छा है। तो अपने पार्टनर के साथ कुछ देर मून लाइट में बैठिए, पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा हो, कोई भी डे हो, जब मून आपको दिख रहा है ना, उस दिन अपने पार्टनर के साथ चहलकदमी के लिए निकल पड़िए, घूमने के लिए, टहलने के लिए। वो टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, कुछ देर वहाँ बैठिए। और इससे अलावा आप चंद्रमा की उपासना में जो जल अर्पित किया जाता है दूध के साथ, वो कीजिए। तो ये छोटे छोटे से उपाय आप कर सकते हैं। ये रही चंद्रमा की बात मैम। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुध ग्रह। ये अगर किसी के दारा कारक बन जाते हैं कुंडली में तो कैसे स्पाउस के ट्रेड्स मिलते हैं? देखिए, बुध में बहुत अच्छा आ जाता है, जैसे कि रोमांच बहुत बढ़ जाता है और आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़ जाता है। यहाँ मज़ा आता है कि बातचीत में बड़े कुशल हो जाते हैं वो, और मस्ती भरी बातें तो होंगी। लेकिन ये बात सिर्फ आप तक सीमित हो ऐसा भी नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा हो जाता है कि इनमें इतनी बातें होंगी, सबको अपना मित्र बना लेंगे। तो आपको लग सकता है कि मैं तो इग्नोर हो रहा हूँ,
तो यहाँ ये भी चीज़ है ना, जब एक पक्ष अच्छा है तो दूसरा पक्ष यहाँ थोड़ा सा अपना असर डालता है। तो यहाँ पे व्यक्ति को खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा साथी थोड़ा चंचल होगा, थोड़ा जल्दी ही लोगों से मेल जोल कर लेने वाला होगा, उसे सही गलत का शायद इतना बोध ना हो अच्छे से, क्योंकि बुध है, थोड़ा सा राजकुमार की स्थिति है, कोमल है और जल्दी से सबसे मिलजुल जाते हैं, वैसे होंगे। प्रेम में बहुत अपनी भावनाओं को बढ़ चढ़ कर दिखाना चाहेंगे, तो ऐसी स्थिति मिलेगी। और साथ में आपको घूमने फिरने का मौका मिलेगा ऐसी स्थिति में। तो ये चीज़ आपको अपने जीवन साथी में स्पेशल दिखाई मतलब देगी। बिल्कुल बच्चे की तरह होंगे वो। हाँ, कह सकते हो बिल्कुल बच्चे। लेकिन जब अगर ना, यही मैं कहती हूँ, अगर कोई और ग्रह भी यहाँ देख रहा है दारा कारक को, अच्छा, ये हम अगले पक्ष में बात करेंगे। हाँ, ठीक अगले है? पार्ट जी, में हम बात करेंगे, इसका हम डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल। अभी हम बेसिकली दारा कारक के ट्रेड्स जान रहे हैं। बिल्कुल, सभी बिल्कुल। ग्रहों के क्या ट्रेड्स हैं। हाँ, तो ये मोटे तौर की बात है कि वो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब कुछ अन्य ग्रहों की बात आएगी तब जरूर इसमें अंतर आएगा ही आएगा। अब जैसे बुध ग्रह की बात कर ली हमने, है ना मैम, तो राजकुमार है ग्रहों में। तो जो आपने कहा कि चंचल होते हैं, सबसे मेलजुल होता है, तो किसी के स्पाउस दारा कारक है, बुध हैं, उनका मेलजुल उनको पसंद नहीं आता होगा, ऐसी भी स्थिति बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया ना, कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं। अब हो सकता है हम जो है शनि कारक हैं, हाँ। और हमारा जो स्पाउस मिल गया वो बुध कारक मिल गया, ठीक है, तो अब यहाँ हमें पसंद नहीं है उनका मेलजोल। बिल्कुल, यहाँ हमें उतनी बातें ना हो पाए, मतलब ज्यादा हम ग्रैब ना कर पाए, तो थोड़ा सा हो जाएगा हमारे भीतर की कैसे इसको सही करूं, कैसे चीजों के साथ मैं तालमेल बिठाऊं, तो यहाँ थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। तो मतलब जिनकी कुंडली में बुध दारा कारक है तो समझ जाइए वो उनका नेचर ही वैसा है, उनके ट्रेड्स ही वैसे हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब जिनकी शादी हो गई है वो क्या उपाय करे कि उनका दारा कारक सही रहे। देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा है कि आप लोग ना या तो बुधवार के दिन गणपति जी को दुर्वा भेंट कीजिए, ये बहुत शुभ है। या फिर आप साथ ही में करे तो सही रहेगा। चाहे आप अपने आप करें, चाहे साथ में करें, जो आपको सही लगे। और छोटे बच्चियां जो होती हैं उनको कुछ मीठा खिलाया करें, ये आपको बहुत शुभता देगा। और साथ में आप लोग कभी ना कभी ज़रूर बाहर जाइए, महीने साल में जब भी आपको मौका मिलता है तो बाहर निकलिए और किसी ऐसी जगह घूमने निकलिए जहाँ नेचर बहुत सुंदर दिखे आपको। अच्छा जी, मतलब नेचर के पास रहना, करीब बिल्कुल, रहना है। बहुत। ठीक है, आगे बढ़ते में हम बात करें कुंडली में जिनके गुरु अगर दारा कारक बन जाते हैं तो उनको कैसे स्पाउस मिलते हैं। देखिए, जब गुरु की बात आती है तो बहुत समझदार पक्ष की स्थिति हमें दिखाई देती है, और ये समझदारी हमें कई मामलों में बचाव भी देती है। व्यक्ति को जैसे गुरु अगर हमारे दारा कारक हैं तो आपका स्पाउस काफ़ी सभ्य होगा, सामाजिक स्थिति में काफ़ी उसका मान सम्मान रहेगा, और वो कार्यों को करने के लिए नीति नियमों से चलने वाला होगा। गलत चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देना उसे पसंद नहीं होगा, और समझदारी से काम करना, परिवार फैमिली पर्सन जिसे हम कहते हैं वैसा व्यक्ति होगा। आध्यात्मिक पक्ष या धार्मिक पक्ष कहें वो मजबूत होगा उनका, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि सोशल सर्कल जो सामाजिक स्थिति में सही नियम है उनको फॉलो करने वाला होगा। अब यहीं पे थोड़ा सा अगर नेगेटिव पक्ष देखें तो थोड़ा अड़ियल भी होंगे, थोड़ा जिद्दी भी होते हैं, बिल्कुल, गुरु वाले। ईगो भी होंगी उनमें, कह दिया ठीक तो है? कह दिया, बिल्कुल ऐसी Moral स्थिति values। भी होगी, मॉरल ऑफ वेल। तो ये चीजें बहुत आती हैं यहाँ पे, आसानी से मोल्ड नहीं होंगे, जो उन्होंने कहा है वही सही वही है। सही है। तो ये कुछ चीजें गुरु की स्थिति में अपने आप असर डालती हैं। तो मैम जिनके गुरु होते हैं दारा कारक, उनकी अपीयरेंस कैसी होती है। अपीयरेंस बहुत अच्छी होती है, आकर्षक होता है व्यक्तित्व, और नैन नक्श अच्छे होते हैं इनके, इनका माथा भी चौड़ा होता है, थोड़े इनका कह सकते हैं कि वज़न थोड़ा सा हल्का सा लग सकता है कि ज़्यादा है, या भरा पूरा चेहरा जिसे हम कहते हैं वैसा हो गेहुआ सकता रंग भी है। है ना जुपिटर का। गेहुआ भी ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा गेहुआ नहीं आएगा, अच्छा। हल्का गेहुए में ही आएगी। और गौरवर्ण भी होते हैं गौरवर्ण, ये। बस ये अगर हो जाए कि कोई दृष्टि वो वाली ना आए, तब आपको सुंदर नैनक्श आकर्षक व्यक्तित्व जरूर मिलता है। जैसे कईयों के होती हैं कि उनकी वाइफ जो है वो धार्मिक हो, पूजा पाठ करें, घर के कल्चर को निभाए, तो जुपिटर वाले इसमें फिट बैठते हैं। बिल्कुल, तो वहाँ दारा कारक बहुत अपना रोल निभाएगा ही निभाएगा, वहाँ बहुत अच्छा पक्ष देता है वो। फिर कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि उनके धार्मिक होने से भी दिक्कत हो जाती है, सही बात तो है। चीजें कई तरीके से अपना असर डालती हैं। कहीं पे अच्छा है तो कहीं पे थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है मैम, जिनकी शादी हो गई है वो बेचारे क्या उपाय करें क्योंकि दारा कारक सही हो जाए। अगर दारा कारक से संबंधित कोई ऐसी स्थिति बनती है आपके लिए, तो आपको सबसे अच्छा है कि आप वीरवार के दिन नहाने के पानी में आप केसर डालिए,
और साथ में आप थोड़ी सी इलायची डाल के इससे स्नान कीजिए। ये आपके दारा कारक की शुभता को बढ़ाने वाला रविवार है। के दिन ये सब करने से सही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और इसके अलावा आप चाहें तो विष्णु भगवान जी की उपासना जरूर कीजिए, ये शुभता देने वाली स्थिति बनती है दारा कारक को। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुक्र, जिनके अगर दारा कारक बन जाते हैं। शुक्र तो वैसे भी बहुत ब्यूटी है, लग्जरी है, ये किसी कुंडली में दारा कारक बन जाए तो उनको कैसे स्पाउस मिलते हैं? अब देखिए, दारा कारक में शुक्र की भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि ये एक तरीके से उनके प्राकृतिक नेचुरल कारक जो है वही हैं। तो शुक्र का होना तो मतलब बहुत शुभस्त माना जाता है। शुक्र का प्रभाव व्यक्ति को वैसा जीवन साथी देता है जैसी उसकी चाह होती है। ये भी चीज़ें, यानी मनोकूल इच्छा और मन वांछित वर पाने वाली इच्छा शुक्र के प्रभाव से पूरी होती है यहाँ पे। और आपका जीवन साथी वेल सेटल होते हैं, समाज में अच्छी स्थिति पाते हैं और कर्मठ भी होते हैं, घूमने फिरने खाने पीने का शौक़ रखते हैं और मेल जोल पसंद होता है, सुंदर होंगे और यहाँ हाथ पैर काफ़ी आकर्षक होंगे उनके, और देह पुष्ट होती है, जिसे हम कहते हैं शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत स्थिति मिलती है। तो ये सब ट्रेट जो भी होते हैं वो हमारे शुक्र की स्थिति को दिखाते हैं। तो मैम जैसे अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो अपीयरेंस में कैसे, बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं हाँ, या बिल्कुल। फिर सजना संवरना पसंद होता है? बिल्कुल होता है, इन्हें सजना संवरना पसंद होता है, दिखने में अपने लिए कुछ चीज़ों को ज़्यादा मतलब अपने पे खर्च करने की इनकी इच्छा भी ज़्यादा होगी। अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छी लग्जरियस चीज़ों का उपयोग करना इनके भीतर होगा ही होगा। तो कई बार जीवन साथी का जेब खर्च भी बढ़ जाएगा। फैंटेसीज बहुत होते हैं शुक्र वालों बिल्कुल। के। तो इस वजह से उनकी तरफ से इतना खर्चा है कि वो फिर इसे संभाल नहीं पाते आसानी से। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें नेगेटिव, जैसे हम कहते हैं कि कहाँ होता है, तो वही इस मामले में थोड़ा असर दे जाता है। अब जैसे कि जिनका शुक्र दारा कारक है और धर्म में बहुत धार्मिक कार्य हैं, तो शुक्र वाले निभाते धार्मिक कार्य या फिर उनका अलग ही रहता है कि नहीं भाई हमें तो सिर्फ रोमांस चाहिए नहीं शादी नहीं में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, शुक्र है तो वो अपना गुरु तत्व भी छोड़ता नहीं है, तो वो अपना वो रंग भी ज़रूर देता है। हाँ, यहाँ ये बात आ जाती है कि अब उनकी पूजा में लग्जरी भी दिखाई देगी। जैसे एक होती है गुरु वाली पूजा, काफ़ी कुछ पूजाएं ऐसी हम देख सकते हैं जिनमें आप बहुत धार्मिक स्थिति अच्छे से देखते हैं, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, और कुछ में सजावट इतनी सुंदर होगी, अच्छे से फूल से डेकोरेशन करते हैं बहुत सुंदर तरीके से, तो वहाँ आपका शुक्र उपस्थित हो जाएगा। तो यही चीज वहाँ की पूजा में आपको दिखाई देगी, बदलाव। मतलब जिनका शुक्र दरा कारक है तो सौंदर्य बढ़ और जाएगा। अगर वाइफ या हस्बैंड है तो घर को अच्छे से सजा के रखेंगे, दिवाली आएगी तो अच्छे से डेकोरेट कर देंगे, कोशिश पूरी करना बहुत, चाहेंगे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये रहता है। अब जिनकी शादी हो गई है, शुक्र दरा कारक है, तो वो क्या करें? देखिए, ऐसे में आप क्या करें कि अपने जीवन साथी को गुलाब का फूल जरूर दिया करें। शुक्रवार? बिल्कुल। कोई वैसे तो मैं कहूँगी किसी भी दिन दो, बेस्ट है ये चीज़। उनको हर दिन पसंद आएगा। हाँ बिल्कुल। तो अपनी तरफ से उनको ज़रूर दीजिए, बहुत खुशी होगी और ये आपके लिए रिश्तों को बहुत अच्छा करेगा। अगर कोई नेगेटिव है उसका प्रभाव, अगर ये नहीं कर सकते तो आप इत्र का उपयोग किया कीजिए, और ये करिए फ्राइडे के दिन इस काम को। कहाँ पे लगाएं इत्र? और अपने वस्त्र में लगाइए, जल में डाल के कई लोग बोलते हैं यहाँ पे स्नान लगाने के कीजिए। लिए, शुक्र पर्वत बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे लगाना चाहिए। बिल्कुल, ये पामिस्ट्री में आ जाएगी स्थिति। जब हस्तरेखा शास्त्र में जाएंगे तो अब यहाँ पे लगाइए, तो इससे आपका इनहेंस होगा। बिल्कुल यहाँ, लेकिन वो पहले से यहाँ पे बहुत कुछ चीजें हैं। हाँ, आप उपाय इस तरीके से मत कीजिएगा। आजकल मैं देखता हूँ लोग कहते हैं शुक्र स्ट्रॉन्ग करना है, यहाँ पे 24 नंबर लिख दो, यहाँ पे इत्र लगा लो। अब देखिए, अगर पामिस्ट्री में आपका ये पक्ष बहुत ज्यादा उभरा है तब नहीं, जरूरत नहीं। तब क्या होगा? तब वो नेगेटिव इफेक्ट भी देगा। आपको पता नहीं है ना कि शुक्र आपके लिए कहाँ गलत कर रहा है और कहाँ सही। सिर्फ हम देखकर तुरंत उपाय नहीं कर लें, ये आपको समझना पड़ेगा। और अधिकांश लोग देखते ही उपाय करने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे तो हम दिखा दें, बता दें कि जी ये कीजिए, लेकिन जो ज़रूरी है उसको कीजिए पहले। तो मतलब छोटा मोटा उपाय कि गुलाब देना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये एक, इनसे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, या कहीं कि कुछ गलत होगा। ये गलत चीज़ें कभी नहीं देने वाला है। लेकिन जब दूसरी चीज़ों की बात आएगी ना कि ये कीजिए वो कीजिए, वहाँ आपको बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं मंगल। मंगल जिन्हीं का दरा कारक हो जाता है, वो दिखने में कैसे होते हैं, उनके क्या ट्रेट्स होते हैं? अरे मंगल की जब बात आती है तो काफ़ी जोश भरा रहता है, ठीक है। और मतलब कह सकते हो कि तोड़ फोड़ वाली स्थिति यानी उधम मचा देने वाली स्थिति है। तो यहाँ पे कह सकते हो आप धूम मचाले वाली स्थिति। रोज झगड़ा झगड़ा नहीं मैं कहूँगी, मैं कहूँगी मस्ती मचाने वाला। क्योंकि रोमांस की जो बात जैसे शुक्र में आती है ना, वही बात मंगल की स्थिति में भी बहुत अच्छी आती है। मतलब आपका एक जो फिजिकल अट्रैक्शन है या सेटिस्फैक्शन है,
जो इंटीमेसी का सेटिस्फेक्शन है वो मंगल आपको बहुत अच्छा देता है। तो यहाँ दारा कारक बहुत अच्छे तरीके से अपना रोल मतलब आप निभाएगा। अगर लड़के का दारा कारक मंगल है जी और लड़की का दारा कारक शुक्र है जी तो बेस्ट कपल। तो बस ये हुआ ना सोने पे सुहागा वाली बात। तो यहाँ अब इंटीमेसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब ये अपने और पक्षों की बात आएगी तो वो भी देखने की जरूरत है। ठीक है, तो जब मंगल है तो हाँ आपके प्यार की मतलब आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा कि वो अपना प्यार जताएगा भी, आपको चाहेगा, आपसे भी चाहेगा कि आप जताएं उसे। ठीक है, आपको घूमने फिरने वाला मिलेगा, थोड़ा हठी मिलेगा, थोड़ा जिद्दी मिलेगा, मतलब आपके सामने खड़ा हो जाएगा एक दीवार की तरह, कोई आपको कुछ ना कर बहुत सके। होते होंगे मंगल वाले। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जोश देगा, आपको बल देगा, वो ये होगा। और जब बात थोड़ी सी अगर नकारात्मक पक्ष की आएगी तो हाँ गुस्से वाला तो होगा ही होगा, शॉर्ट टेम्पर भी होता है। बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर होंगे, तो आसानी से मानना नहीं है इन्होंने। इनको मनवाने के लिए भी आपको भी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो कहीं अगर जबरदस्त चीजें मिल रही हैं, बेड कंफर्ट मिल रहे हैं, तो आपको दूसरे कंफर्ट का भी ध्यान खुद पे देना तो पड़ेगा। मनाने का क्या तरीका है फिर मंगल वालों को? देखिए मंगल के लिए आप बहुत अच्छा उपाय कर सकते हो कि इनके लिए हर मंगलवार के दिन या फिर हर सोमवार के दिन आप लाल चंदन लीजिए, उसे शिव जी पे अर्पित कीजिए, बहुत शुभ है। अच्छा। या ये फिर कपल साथ में करें या फिर अकेले भी अगर करें? साथ करें तो भी अच्छा, अकेले करेंगे तो भी बढ़िया है, अच्छा। कुछ खराब नहीं है। और साथ में आप हनुमान जी को लाल रंग का चोला अर्पित कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इससे आपका मंगल शुभता को ही पाएगा। हर मंगलवार को? हाँ बिल्कुल कीजिए, और सोमवार को भी इस कार्य को कर सोमवार सकते को हैं। भी। जी तो मतलब दिखने में तो ऐसे गुस्सैल होंगे, बिल्कुल। रोमांटिक भी होंगे। दिखने में भी गुस्सैल ना लगे, कई होते हैं ना अच्छा। जो दिखने में गुस्सैल भी नहीं लगते हैं, वो एक अलग ट्रेट आ जाता है जब हम बात कर तो रहे होते हैं। अपीयरेंस कैसी होती है मंगलवार अपीयरेंस काफी आकर्षक होती है, लालिमा लिया चेहरा भी होता है। अगर ये डार्क कॉम्प्लेक्शन में भी होंगे तो इनका आकर्षण अलग से ही दिखता है। अच्छा, आजकल वो भी है कि जिम वाले लड़के मिलते हैं, जिम वाली लड़कियां मिलती है, ये भी मंगल वाले ट्रेड्स है क्या? कई बार ये मंगल की स्थिति में भी प्रभावित होता है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो मंगल के उसमें आएंगी। जिम होना, कसरत करना, ये सब इसमें आता है, नो डाउट, बिना उसके। लेकिन हाँ आपका जो जीवन साथी होगा एक अच्छी कद काठी का, जिसे कह सकते हैं मजबूत कंधे होना, और इसकी जो इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बड़ी जल्दी आकर्षित करने वाली भी होती है। अगर मंगल प्रभावित ना हो, पाप प्रभावित ना हो, एफ्लेक्टेड ना हो, तो मतलब लोगों के बीच एक होते हैं ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, वो बन सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं शनि। अगर शनि किन्हीं के तरह कारक बन जाते हैं कुंडली में, वो फिर कैसे ट्रेड्स लाते हैं स्पाउस में? देखिए जब हम शनि की बात करते हैं दारा कारक में, तो एक बहुत ही सुलझा हुआ पार्टनर हमें मिलता है। मैच्योर। बिल्कुल। अब मैच्योर कितनों को चाहिए ये बात भी है। ये भी देखने की बात है। लेकिन वास्तविकता जब हम जीवन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं ना, जीवन चलाने की, और सोलमेट की बात करते हैं, तो ये बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं आपके लिए। तो पारिवारिक जिम्मेदारी, क्योंकि ये जिम्मेदारियों को संभालते बहुत अच्छे से हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं कैसे करनी है, और ये चाहेंगे कि आप भी रिस्पॉन्सिबल बने, आप भी नादान ना रहें। जैसे अगर बुध हैं आप, तो आपको समझदारी से आगे बढ़ना सिखाएंगे ये। ठीक है, तो भी तो नीरस हो जाते हैं कई बार, कहते हैं ना हम रिस्पॉन्सिबल, अधिक मतलब कर्तव्य ही हमारे पास है, अधिकार मतलब हमें देखना नहीं है। ये चीज़ है, कर्तव्य निभाने की हमें कोई इच्छा नहीं है, पूरे अधिकार हम यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ नहीं होती ना। तो शनि तो आपको पूरी चीज़ें बताता है, और देखने में थोड़ा ये हो सकता है, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा गहरा हो सकता है, या व्यक्ति अपने आप ही दिखने में मैच्योर भी लग सकता है। कम उम्र के व्यक्ति भी कई बार मैच्योरिटी लिखते हैं ना कि ये उम्र में बड़े लग रहे हैं, पर होते नहीं हैं। तो इस तरीके से आपका जीवन साथी हो सकता है, और कद काठी से नॉर्मल होते हैं, और प्रभावशाली होते हैं, और काम में अपने काफ़ी एक्टिव रहने वाले व्यक्ति होते हैं। तो शनि की ये ट्रेड्स हैं जी। अच्छा, शनि जिनके दरा कारक हो गए मैम, क्योंकि मैच्योर है और ओल्ड एज ग्रह माना गया, तो क्या सामने वाला भी थोड़ा सा उम्र में बड़ा होता है? बिल्कुल ऐसे हो, देखिए उम्र में बड़ा हो ये भी जरूरी नहीं है। मैं जैसे बोली ना कि सोच में हो सकता है। सोच में हो सकता है, या फिर वो दिखने में, कई बार कम उम्र के लोग बड़े दिखते हैं, उस तरीके से वो बड़ा हो सकता है। ये कोई वो कई अलग चीज़ें आ जाती हैं जब हमें उम्र में बड़ा मिले। लेकिन कई बार किसी को उम्र में बड़े नहीं मिलते, लेकिन आपके दिखने में वो बड़े लगते हैं ऐसे में, तो इस तरीके की स्थिति तो जरूर कहीं ना कहीं मिलती है शनि का दारा प्रभाव कारक। दिखता है दरा हाँ, कारक। दारा कारक में शनि का प्रभाव जरूर दिखेगा। ठीक है, अब जिनकी शादी हो गई है वो क्या उपाय करें इससे शनि दरा कारक उनके लिए अच्छा हो जाए? तो इनके लिए बहुत अच्छा है कि आप लोग भी ना क्या करें, चंदन के इत्र का उपयोग किया करें,
ये लोग शनि के लिए। तो इससे आपकी रोमांस जो होगा, जो अगर आपको लग रहा है कि नहीं है वो चीज़ आपके रिश्ते में, तो वो इन्हेंस होगी, वो बढ़ेगी, वृद्धि होगी उसकी, प्रेम भी बढ़ेगा। और अगर आप चाहें तो इसके लिए शनिवार के दिन आप एक काला धागा लीजिए, ठीक है, इसे नारियल में बांधकर और इसे जल में प्रवाहित कीजिए। ये भी आपके दारा कारक के लिए बहुत शुभस्त रहेगा, अच्छी स्थिति लाएगा। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि 7 ग्रहों के बारे में आज हमने बात की कि दारा कारक अगर वो बनते हैं तो किस तरह के ट्रेड्स हमें दिखते हैं उनकी पर्सनालिटी में। मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हर ग्रह के बारे में हम बताएंगे कि अगर वो आपकी कुंडली में दारा कारक है तो अलग अलग भावों में वो कैसे प्रभाव डालेंगे, हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। और राहु केतु जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में भी क्या प्रभाव डालते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए माय ज्योतिष। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माय ज्योतिष ऐप।